हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक्सरसाइज 3.4। 3.4 में हम करेंगे परमुटेशन व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, हम रिकॉल करेंगे कि हमने 3.3 में क्या किया था। 3.3 में n ऑब्जेक्ट्स थे बट ऑल द ऑब्जेक्ट्स क्या थे, दे आर डिस्टिंक्ट। इन 3.3 जो हमने परमुटेशन किया था वहां पर सभी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट थे। अब n ऑब्जेक्ट्स में से अगर हमें n को अरेंज करना है तो हाउ वी राइट npn, दैट इज n फैक्टोरियल वेज। इसे समझते हैं ये दो एग्जाम्पल की हेल्प से। सपोज लेटर्स ऑफ द वर्ड माधुरी, all the letters of the word Madhuri को in how many ways we can arrange? 1 2 3 4 5 6 7। माधुरी में टोटल लेटर्स कितने हैं? 7। So this can be arranged in 7p7, that is 7 factorial ways, क्योंकि फर्स्ट लेटर 7 6 5 4 3 2 1। ओके, सिमिलरली वर्ड दिया है दिव्या। दिव्या में कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 एंड ऑल द लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, कोई भी सिमिलर नहीं है। सो कितने वर्ड्स? 5 लेटर्स वर्ड हम कितने तैयार कर सकते हैं? 5p5, दैट इज 5 फैक्टोरियल। 5 इंटू 4 इंटू 3 2 1, दैट इज 120 वेज। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर स्टूडेंट्स। अगर सभी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं होंगे एंड सम ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, अगर सारे ऑब्जेक्ट n के n ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं हैं, उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? आइडेंटिकल, जैसे OO, II इंडिया में, जियोलॉजी में GGOO, मैथमेटिक्स में MM AA TT। ओके, ये वर्ड्स क्या है? आइडेंटिकल। सो क्या करते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला? सपोज देयर आर n ऑब्जेक्ट्स। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स? देयर आर n ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच n1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम टाइप, n2 objects are of type 2, n3 objects are of type 3। n1 n2 n3 तीनों ही क्या है? n से लेस देन है। तो यहां पर अरेंजमेंट कितनी हो जाएंगी? अरेंजमेंट्स ये हो जाएंगी n फैक्टोरियल। जैसे यहां था 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो यहां पर क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल, बट इसे हम डिवाइड करेंगे n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल। सो अब ये हम इन एग्जाम्पल से पहले समझेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज गुड। सो टोटल लेटर्स कितने हैं स्टूडेंट्स? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है 4, बट O occurs how many times? 2 times. Okay, so therefore number of arrangements क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होना क्या चाहिए? अगर सभी लेटर डिस्टिंक्ट होते तो कितने अरेंजमेंट होते? 4 फैक्टोरियल। बट यहां पर O सिमिलर है, ये दो जो ऑब्जेक्ट है सेम टाइप के हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम 2 फैक्टोरियल से क्या कर देंगे? डिवाइड। सो ये हो जाएगा 4 3 2 1, 2 इंटू 1, दैट इज 12 ways. So there are 12 different arrangement in which goods word of the letters of the word good can be arranged. अब आते हैं हम इंडिया। ओके,
इंडिया में कितने लेटर्स है स्टूडेंट्स? इन इंडिया टोटल लेटर्स आर 5. अब इंडिया लेटर में इंडिया वर्ड में कौन सा लेटर रिपीट होता है? आई रिपीट हो रहा है. सो आई अकर्स 2 times. सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? और कोई लेटर तो रिपीट नहीं हो रहा है ना. सो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. सो 5 4 3 2 1 2 into 1. सो ये हो जाएगा 12 5 60 ways. You are getting students? Now see third one. Third one is geology. Geology. 1 2 3 4 5 6 7. How many total letters? 7. अब इसमें कौन कौन से लेटर रिपीट होते हैं? O 2 times and G 2 times. So O occurs 2 times and G also occurs 2 times. So number of arrangement क्या हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल. ये क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. 7 into 6 5 4 3 2 1. 2 into 2 4 से कैंसिल. 7 into 6 42. 5 3s are 15. 15 2s are 30. सो ये हो जाएगा 1 2 6 zeros ways. Likewise you can do for mathematics also. So आते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन में, इन विच वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच letters of these words can be arranged. Start करते हैं with the first, that is Divya. Now total number of letters in word Divya, how many letters are there? 5 and all distinct. सभी different है ना? All are distinct. So therefore number of permutation or you can say arrangement कितना हो जाएगा? 5 factorial. 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that is 120 ways. सेकेंड पर आते हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड शांताराम. काउंट करो जल्दी से. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 letters, but the problem here is that all letters are not distinct. अलग नहीं है, सेम है. कौन कौन से सेम है? ए लेटर तो 3 बार आया. और कौन सा लेटर रिपीट हुआ है? और कोई रिपीट नहीं हुआ है ना. सो यहां पर बट ए ऑकर्स हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. सो नंबर ऑफ परमुटेशन हम 9 फैक्टोरियल तो नहीं लिख सकते है ना. यहां पर ए 3 बार आया तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल. नाउ सॉल्व दिस. 9 into 8 into 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल. आंसर विल बी 60,480. Next example is represent. Represent. How many letters are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 letters. बट यहां पर रिपीट कौन कौन से हो रहे हैं? आर 2 बार, ई 3 बार. ओके, सो क्या लिखेंगे? बट आर occurs 2 times and E occurs 3 times. So number of permutation में क्या लिखेंगे? 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. सो ये क्या हो जाएगा? 9 into 8 into 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 into 3 फैक्टोरियल. सो अभी हमने आंसर देखा था 60,480. यहां पर 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 30,240. यू कैन डिवाइड एंड यू कैन चेक. नेक्स्ट आते हैं कंबाइन. नाउ टेल मी
How many letters are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 letters. Are all distinct? COMBINE. Yes, 7 letters and all are distinct. So when all are distinct, so number of arrangement या permutation क्या हो जाएगा? 7 factorial. 7 into 6 into 5, 4, 3, 2, 1. 624, 120, 120 into 6, 720 and this 5040. लास्ट वाला देखते हैं पार्ट स्टूडेंट्स. बाल भारती. टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 10 इन विच B occurs 2 times and A occurs 3 times. तो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाएगा? 10 factorial, 2 factorial, 3 factorial. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 factorial. 2 into 3 factorial से 3 factorial 2. So ये हो जाएगा 3,02,400. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड में, you have 2 identical books on English, 3 identical books on Hindi and 4 on mathematics. The main point here, the books are identical. Find number of distinct ways of arranging them on the shelf. So in this total number of books, total books कितनी है? 2 plus 3 plus 4, 9 books. But we cannot write here 9 factorial because all the books are not identical. So therefore here 2 English books identical है ना, same है. Then 3 Hindi books, they are identical. 4 mathematics books, they are identical. So therefore number of arrangement, or you can say permutation, in which these books can be arranged on shelf equals to 9 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial. Now we will solve them. 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 factorial. 2 factorial means 2, 3 factorial means 6. 4 factorial से 4 factorial cancel, 6 से 6 cancel, 2 4s are 8. So 9 into 4 into 7 into 5. Now 9 7s are 63, multiply by 20, 126, 0. 1260 ways in which we can arrange these books on the shelf. So students आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, in which a coin is 8 times. In how many ways can we obtain 4 heads and 4 tails? Here, what is n here? 8. Because a coin is tossed 8 times, but they are not distinct. If they are distinct, then we write total number of arrangement 8 factorial, but they are not distinct. Head, how many times? Occurs 4 times. T, it also occurs 4 times. 4 times repetition is there. So therefore total number of arrangements, कितनी arrangements हो जाएंगी? 8 factorial, 4 factorial, 4 factorial. Now how to solve this? 8 into 7, 6, 5 into 4 factorial. 4, 3, 2, 1 into 4 factorial से 4 factorial cancel. 3 2s are 6, 4 2s are 8. तो कितना हो जाएगा? 7
2 into 7, 14, and 14 fives are 70. So this can be done in how many ways? 70 ways. We can get 4 heads and 4 tails. HH like this, or TT, HH, or HT, 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 HT. So how many different ways can be written? This can be written 70 ways. Okay, now आते हैं second part पर. The word is at least. At least 6 heads means minimum it should be 6, means we should get heads 6 times or 7 और 8. कम से कम 6 times head आना चाहिए. मतलब या तो 6 times आना चाहिए, 7 times आना चाहिए, या फिर 8 times. Okay, so कैसे करेंगे यहाँ पर? How to do this? So here second part, n is 8. n कितना है यहाँ पर? 8 है. Okay, so now first case लेते हैं. Head, repetition of head, repetition of head 6 times. So arrangement कितनी हो जाएंगी? अरेंजमेंट हो जाएंगी 8 फैक्टोरियल. अगर हेड 6 टाइम्स आता है तो टेल कितनी टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स. सो 6 फैक्टोरियल. ओके, टेल कितना? 2 फैक्टोरियल. सो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 होता है. सो ये हो गए 28 वेज जिसमें 6 टाइम्स हेड आएगा. और ये अंडरस्टूड है कि टॉस, कॉइन को जब हम टॉस करते हैं या तो हेड आएगा या टेल. अगर हेड 6 टाइम्स आता है सॉरी, तो टेल कितनी टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स. अब हम केस सेकंड लेते हैं. रिपीटिशन ऑफ हेड कितना? 7 टाइम्स. अब हेड 7 टाइम्स आएगा तो टेल तो 1 टाइम ही आएगा. ओके, सो अरेंजमेंट कितनी हो जाएंगी? अरेंजमेंट 8 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल. टी तो सिंगल टाइम में रिपीट नहीं हो रहा है ना, सो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 फैक्टोरियल. 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल, दैट इज 8. नाउ लास्ट वन इज repetition of head. How many times? 8 times. So arrangement क्या हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, क्योंकि हेड 8 टाइम्स आया. सो कैंसिल होकर कितना? 1. सो ये एटलीस्ट हेड में ये तीनों केसेस आ गए. सो फाइनली क्या लिखेंगे? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 28. ओके, प्लस 8 प्लस 1, दैट इज 28 प्लस 8 36. 36 प्लस 1 37 ways of getting at least 6 heads. Next, fourth question पर आते हैं स्टूडेंट्स. इन अ बैग देयर आर 5 red, 4 blue and 4 green marbles are there. So total how many marbles are there? Total marbles in bag 5 plus 4 plus 4, that is 13 marbles. Now they are taken out one by one and their colors are recorded. So how many different arrangements can be found? Okay, so 13 marbles are there. It means 13 factorial arrangement. But the problem is that they are not distinct. Not distinct. They 5 reds are similar, same type. 4 blue are of same type. 4 green are of same type. So therefore arrangements, total arrangements that can be
found equals to 13 factorial, okay, divided by the objects that are similar. So 5 factorial, 4 factorial, 4 factorial. Why? Because 5 red, 4 blue and 4 green marbles are similar. They are not distinct. अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं. So 13 into 12 into 11, 10, then after that 9, 8, 7, 6, 5 फैक्टोरियल पे स्टॉप करते हैं. 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल. 3 2s are 6 से 6 कैंसिल. 4 2s are 8. 3 3s are 9. 4 3s are 12. सो ये कितना आ जाएगा? 13 इंटू 3 इंटू 11, 33. ये कितना? 30 इंटू 7. सो ये हो गया 210. 33 इंटू 13, 429 मल्टीप्लाई बाय 210. सो ये कितना हो जाएगा? 9 2 4, 8 5 and 8. So 9009. So answer is 90,090 ways are there in which different arrangements we can arrange these 13 marbles. So students आते हैं 5th question में. In how many ways the letters of the word mathematically can be arranged? Then next part, how many of these arrangement have all the vowels together? तो start करते हैं. Mathematical words, total letters in this word are 12, but they are not distinct. If they are distinct, we can simply write 12 factorial, but here the letters are not distinct. So here M repeated, repeat हो रहा है ना M? How many times? M repeated 2 times. Okay. A repeated 3 times. 1 2 3. T repeated 2 times. Then H तो नहीं है, E भी repeat नहीं हुआ and C भी नहीं है. Okay, I C भी नहीं है. So क्या हो जाएगा? Therefore total arrangement क्या हो जाएंगे अरेंजमेंट्स? 12 फैक्टोरियल, ओके, अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल. नाउ व्हाट इज द सेकेंड पार्ट स्टूडेंट्स? यू कैन सॉल्व दिस फर्दर. हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स हैव ऑल द वॉवल्स टुगेदर? नाउ वॉवल्स को थोड़ा अलग करते हैं. ए ए ए ए ए ए, ये 3 वॉवल्स. ई इज अ वॉवल, ओके. आई इज अ वॉवल. 1 2 3 4 5. बाकी के लेटर्स एम टी एच एम ओके सी एल. So 5 are vowels, 7 are consonants. Now we want these vowels together. हम चाहते हैं कि ये vowels एक साथ आए, ठीक है, और consonants कैसे भी. So इन vowels को हम एक consider करेंगे. This is 1 1 2 3 4 5 6. कोई तो एक रह गया, एम टी एच, ओके. सो ये है 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ये है 5. हमने इन 5 वॉवल्स का एक सेट मान लिया. सो अब टोटल लेटर्स कितने हो जाएंगे? 7 प्लस इस सेट को हम 1 कंसिडर करेंगे. सो टोटल अब कितने हो चुके हैं? लेटर्स 8. नाउ दीज 8 लेटर्स, ओके,
इधर लिखते हैं यहां पर अरेंजमेंट्स नाउ। These letters can be arranged in how many ways? 8 फैक्टोरियल। अगर ये डिस्टिंक्ट होंगे, ये तो 1 है, इसको तो हमने 1 कंसिडर किया है। 7 ये है, 7 प्लस 1 मिलकर कितने हो गए? 8। तो क्या अरेंजमेंट में 8 फैक्टोरियल आएगा? नो, क्योंकि जो ये 7 लेटर्स हमने किए हैं इसमें 2 रिपीट होता है, M 2 टाइम्स रिपीट होता है, T भी 2 टाइम्स रिपीट होता है। तो ये 8 लेटर्स कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। बट स्टूडेंट्स, ये जो 5 वॉवल्स का जो सेट है, ये आपस में कितनी तरह से अरेंज हो सकता है? इनमें कितनी अरेंजमेंट हो सकती है? इनमें अरेंजमेंट हो सकती थी 5 फैक्टोरियल अगर ये सभी वॉवल्स डिस्टिंक्ट होते, लेकिन ये वॉवल्स डिस्टिंक्ट नहीं है। इसमें ए कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है अपॉन 3 फैक्टोरियल। सो दिस इज the answer for number of arrangement having all the vowels together. So that's all for today's lecture, students. I hope that this video will be helpful to you for making your concept clear about the number of permutation when the objects are not distinct. वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching my video. Keep watching and keep learning.